हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 गणित है, एनसीईआरटी बुक अध्याय 12 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या हमारा इसमें दिया गया है 10। तो प्रश्न संख्या 10 क्या है कि एक छतरी में एक छतरी है जिसको हम गांव में छाता कहते हैं। ये हमारी छतरी हो गई और एक छतरी में 8 ताने हैं। इस तरह से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ताने हैं जो बराबर बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। आकृति 12.13 माने इस आकृति का नाम दिया है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त। यानी ये जो छतरी कुछ इस तरह से है, इस तरह से न लेकर के एक सीधा सीधा अगर वृत्त मान लिया जाए तो अगर सपाट वृत्त ले लिया जाए मानते हुए इसकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यानी कुल मिला के हमें यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हमारा त्रिज्यखंड हो गया। कुल 360 अंश का चूंकि कोण होता है और इसमें कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं तो 8 का भाग दे देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 360/8। इसको चाहे काट दें और चाहे इसे छोड़ दें। तो ये तो हमें किसका मान मिल गया, थीटा का मान मिला। अब अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या दिया है 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसका मतलब 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम मिलेंगे क्या, हल में पहला नंबर तो हम लिख लेंगे क्या क्या दिया गया है। तो हल में क्या मिला, यहाँ पर दिया है एक है आर का मान आपने पाया 45 सेंटीमीटर। दूसरा आपने थीटा पाया जो 360 बटे चूँकि 8 टुकड़ा है तो 8, ये हमारा थीटा का मान मिल गया। अब हमारा जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो हम लिखेंगे क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चूँकि ये त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान यहाँ हमने पा लिया है 360/8 और एक 360 और है तो 360 और लिख देंगे। ये हमारा 360 सूत्र वाला है और थीटा का मान 360/8 यहाँ जो था इसको हम रख दिए, या इसको हम काट के भी लिख सकते हैं। और पाई का मान इसने दिया नहीं है तो यहाँ पर हम पाई का मान 22/7 ले लेते हैं। और आर स्क्वायर, आर का मान यहाँ पर 45 है तो 45 का स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है। अब यहाँ आएंगे ये पूरा कैंसिल हो गया तो बचा क्या, 22/7 बच गया और 1/8 बच गया। 45 का स्क्वायर करेंगे चूँकि इकाई हमारा 5 है और जब इकाई 5 होती है तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 के बाद 5 अंक आता है तो 4 5 20, यानी 20 25 हमारा ये 45 का स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ हम 20 और 25 लिख देंगे। अब आगे आएंगे, इसी को हमें हल करना है और हल करके हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ आ जाएंगे तो अगर हम 2 से 7 से तो ये कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे 2 चौकाट हो जाएगा और 2 से काट देंगे 11 हो जाएगा। 11 का गुणा करेंगे, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 दूना 22, 5 27 की 7 हासिल 2 हो गया, 2 मिला 11 दूना 22 हो गया। फिर आगे आ जाएंगे 7 चौक 28 नीचे आ गया तो यही हमारा आंसर बन जाएगा 22 27 5। और ये चूँकि सेंटीमीटर में था और एरिया हम निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आंसर बन जाएगा। ये दशमलव में निकालेंगे तो इसमें हम भाग दे देंगे, भाग देने के बाद जो आएगा वो भी आंसर लिख सकते हैं। तो यही आंसर आपका दिया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।